नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएस पे। हमारे पॉडकास्ट के आज खास मेहमान हैं एडवोकेट केशूलाल मीणा, जो हम आए हुए थे इनके घर पर और इनके पूरी जीवन की कहानी समझने के लिए, और वीडियो के रहे आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ पधारे, इसके लिए आपके पूरे चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका ये चैनल आसमान को छुए और आगे और अच्छी प्रगति करे। हमारा जहाँ भी हमारा सहयोग हो पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो सर, थोड़ा हमारे जो आपके घर के बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मेरा नाम केशूलाल मीणा है और मेरे पिताजी का नाम भैराजी मीणा है। मैं लोहागढ़ दांतली फला का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार जो है बिल्कुल गरीब परिवार से मैं निकला हुआ हूँ और मेरे माता पिताओं ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है। आज मैं जो हूँ उनकी बदौलत से हूँ। और मेरे जो पिताजी थे उन्होंने क्या है कि कर्ज़ा लेके फिर मुझे लोगों से कर्ज़ा लेके फिर मुझे पढ़ाया। आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और मैंने 8वीं तक लोहागढ़ उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद में 12th तक मैं धरियावद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धरियावद में पढ़ा। उसके बाद बीए मैंने बीएन कॉलेज उदयपुर से की। लॉ मैंने उदयपुर लॉ कॉलेज से की है और वर्ष 2007 तक मैं उदयपुर में कार्यरत था। वहाँ पर भी मैंने समाज के बारे में और हमारे जो कई तरह की जो परेशानी थी, कई परिस्थितियों से जूझते हुए हमने काम करके मजदूरी करके भी हमने पढ़ाई में पूरा रुचि रखी और उसी आधार पर आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो सर, जिस समय आप तैयारी करते थे उस समय पापा आप बोले मजदूरी करते थे या फिर और कुछ काम करते थे? मेरे पिताजी खेती का काम करते और मजदूरी करते थे, इसके सिवाय और कोई काम नहीं करते थे और उन्हीं की बदौलत से आज माता पिता के आशीर्वाद से आज यहाँ पर पहुँचे इस मुकाम तक। अच्छा, तो जिस समय आप तैयारी करते थे, पापा मजदूरी करके पैसा ला के आप ये करवाते थे, जब घर वालों का क्या बनाने का सपना था? घर वालों का तो सपना था कि सरकारी नौकरी मिले और कहीं अच्छा पोस्ट पे जावें और हमारा नाम रोशन हो, यही उनका सपना था। लेकिन जो भी है सरकारी नौकरी में तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं आज जो हूं इस मुकाम पे मैं बहुत संतुष्ट हूं और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो समाज के भी लोग हैं उनको भी ये कहना संदेश देना चाहता हूं कि आप भी इसी तरह से कोई अच्छी मेहनत मजदूरी करेंगे तो हो सकता है कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो सर, जो आपने बताया समाज को भी कहना चाहते हो अच्छी मेहनत और मजदूरी अच्छा होंगे, लेकिन आप समाज से भी कार्यरत है, तो समाज को किस दिशा में लेके जाए जो हमारा समाज आगे आ सकता है, ऐसा क्या काम करें? पिछले 20 साल से मैं समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं उदयपुर में था, उदयपुर में भी वहाँ पर भी जैसे सांसद मन्नालाल जी रावत साहब हैं या महावीर खराड़ी जी हैं और ये जो भी जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी मिलके हमने वहाँ पर भी समाज के लिए उत्थान के लिए कई सारे कार्य किए हैं। और अभी मैं जो है मीणा समाज संस्थान धरियावद में पूर्व में यहाँ का अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो जो फिजूल खर्ची बिना वजह से जिनका कोई लेना देना नहीं, ऐसी चीज़ें फिजूल खर्ची करके और फिर अपने आप को एक नीच दिखा रहे हैं, तो मेरा समाज के जो भी लोग हैं मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा है कि समाज के कम से कम खर्चा हो और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देवें और बच्चों को पढ़ाएं, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ऐसा है कि जैसे शादी ब्याह है, आज के समय में जो शादी ब्याह आज हमारे समाज के अंदर आज कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्चे पे जा रहे हैं हमारा समाज। तो जो क्या है कि एक खेत गिरवी रख के या फिर कोई ऐसी रकमें हैं उनको गिरवी रख के और ऐसे ओकेजन करते हैं जिससे क्या है कि समाज और पिछड़ रहा है। समाज के ऊपर कर्जा होने की, किसी भी गरीब व्यक्ति के ऊपर कर्जा होने की वजह से वो क्या है कि हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इसी वजह से आज हमारा समाज पीछे है। और आपने देखा होगा कि शादियों के अंदर हमारे बिना वजह से जिनका कोई लेना देना नहीं है ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिससे क्या है कि फालतू का खर्चा होता है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे खर्चों पे बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। तो सर, पापा का सपना था सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं जाए, तो आपका क्या सपना था? यही सपना था कि कुछ और था? मेरा तो सपना ये था कि मैं सरकारी नौकरी बनूंगा, लेकिन फिर मैंने देखा है कि अगर सरकारी नौकरी में चला गया तो मैं क्या है कि वहाँ पाबंद रहूँगा। जो आज मैं यहाँ पर बैठकर जिस तरह से क्या है कि 24 घंटे में कैसे भी खुला रह के एक खुले मंच के माध्यम से मैं जैसा चाहूँ
मतलब जिस तरह से लोगों की सेवा करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में होता तो मैं क्योंकि पाबंदी में रहता और मैं जिस तरह से खुल के जो सेवा समाज की सेवा करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता। अच्छा, तो सर आज का जो ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, जो आज के युवा है पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी काम करना चाहिए या फिर नहीं? मैं तो सोशल मीडिया पे करना चाहिए, लेकिन मेरा ये है कि सोशल मीडिया पे भी फालतू की चीज़ों का जो आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो फालतू की चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं जो गलत है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समाज के जो भी लोग हैं उनको सोशल मीडिया पे काम कीजिए, लेकिन ऐसा है कि जो अपने ज़रूरत हो उतना ही काम करें। उससे ज़्यादा काम करेंगे तो क्या है कि ऐसा है कि समाज के अंदर कोई ऐसी भ्रांति पैदा होगी और समाज को अपन एक जिस तरह से दिशा निर्देश देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो सर जैसे अपने इलाकों से ये ट्राइबल इलाका है, इसमें सोशल मीडिया के बारे में इतने लोग नहीं समझते। जैसे बाहर है सोशल मीडिया के थ्रू लोग कहीं आगे भी जा चुके हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी है सोशल मीडिया पे। तो अपने भी इस एरिया में सोशल मीडिया पे लोग काम करते लेकिन सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं है। तो उन लोगों को जो सोशल मीडिया अंदर रुचि है उनके लिए क्या जानकारी दी जाए जो लोग सोशल मीडिया पे आए उनके लिए? सोशल मीडिया पे तो ये है कि अगर जिसको जानकारी है ना वास्तविक अगर कुछ जो करना चाहते हैं तो उनको तो आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि ऐसा है कि आजकल टेक्निकल का ज़माना है और टेक्निकल ज़माने के हिसाब से जो भी जिस तरह से जिस फील्ड में अगर उनको रुचि है तो उसमें जाना चाहिए। और मेरा यही है कि भाई ऐसा है कि आप जहाँ पर भी जिस फील्ड में भी जाए लेकिन अच्छे काम करें, जहाँ क्या है कि सभी का भला हो, आम जन का भला हो, ऐसा कोई कार्य करेंगे तो हो सकता है कुछ बढ़िया हो पाएगा। अगर अपन ऐसा काम नहीं करेंगे और सोशल मीडिया पे भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे क्या है कि अपन बदनाम होंगे और समाज को भी बदनाम करेंगे, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सर जो आपने बताया पापा किसान थे, वो खेती करके पढ़ाया, उस समय क्या दौर था घर का और आपका क्या संघर्ष था जाने के लिए आगे? उस समय का जो दौर था वो बहुत ही दयनीय था, क्योंकि ऐसा है कि उस समय हमें पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे, खाने के लिए टिफ़िन नहीं मिलते थे और सुबह का खाना सुबह का खाना शाम को खाते, शाम का खाना सुबह खाते। और कम से कम जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के हम जाते थे और फिर जाके फिर स्कूल में पढ़ाई करते थे। और हमारी जो रुचि थी कि हम कुछ करें, ऐसे हमारा रुचि थी, उसी आधार पर आज हम यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचे। तो सर आपने एक समाज का नाम लिया, उससे हमको एक सवाल याद आ गया। जैसे अपने ये ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में ऐसी कई प्रतिभाएं अलग अलग, जैसे कोई क्रिकेट में है, कोई खेल कूद में है, कोई पढ़ाई में है, उनको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो आगे नहीं आ पाती है। उन प्रतिभाओं के लिए क्या ऐसी व्यवस्था हो वो आगे आ पाए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी समाज की प्रतिभाएं हैं, जिस तरह से जो उनकी जो भी रुचि है उस हिसाब से करें। और जहाँ समाज की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और जिसको भी अगर कोई छोटी मोटी कोई ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसा उसको अगर वास्तविक प्रतिभाशाली है उसको आगे बढ़ाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। और जहाँ से भी समाज के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी जैसे भी होगा हम वहाँ से भी चंदा करके भी करेंगे, लेकिन उनको जो भी आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। तो सर हम अलग अलग गांव में भी घूमते हैं, आज तक जो सुविधा पहुंच पाती है लोगों के वो आज तक नहीं पहुंच पाई है। हम कई इलाकों में गए, वहाँ तक लोग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर आज तक पानी के लिए तरस ले। उन लोगों के समाज द्वारा क्या अपन जैसे ज्ञापन दे के जैसे सरकार से अवगत करा सकते हैं कि हमारे लोगों की ये समस्या है? देखो ऐसा है कि पानी की वगैरह जो भी समस्या है उसके लिए वैसे भी गवर्नमेंट ने कई सारी जल मिशन योजना भी चालू कर रखी है। और अगर इसके बावजूद भी अगर किसी को अगर ऐसी कोई समस्या है तो टैंकरों की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी ऐसा पानी की व्यवस्था अगर ऐसी नहीं है और उनको असुविधा हो रही है तो उसके लिए अगर जहाँ का भी हमारे पास में, जैसे क्या है कि मैं तो हर समय अगर कोई ऐसी समस्या हमारे सामने आती है, मैं खुद जो है एसडीएम को या तहसीलदार को या जो भी पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी हैं उनसे भी मैं व्यक्तिगत संपर्क करके उनको कहता हूँ कि भाई इस जगह पे ये मूलभूत सुविधा नहीं है, इसको जैसे भी करके वहाँ पर पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि क्या है कि उस आम जन को जो है वहाँ सुविधा मिल सके। क्योंकि आज जो गर्मी का समय है, गर्मी के समय में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं भी अभी भी मैंने जो है कल भी हमारे जो एसडीएम साहब हैं उनसे भी बातचीत की थी और उनसे भी मैंने कहा था कि भाई ऐसा है कि आप भी जो है थोड़ा जो पूरा निगरानी रखें और जो अभियान चल रहा है उसमें पूरा सहयोग करें और टैंकरों से जहाँ तक जैसे भी आपूर्ति हो उसको करें तो बढ़िया रहेगा। ये मेरा पूरा जो है मैं पूरा जहाँ तक हो सके मेरी तरफ से जो भी है मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ।
तो ये थे एडवोकेट साहब जिन्होंने इनकी पूरी संघर्ष की कहानी बताई। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं हूँ नाथूलाल, धन्यवाद।